पकड़ के भैया उत्तम बोले, 5 वर्ष के लाला कि वीरन आप रोज हमें साथ खेलने के लिए लाते हो, लेकिन आज हमारा बड़ो दिल कर रहा है कि आज आप हमारे साथ में हमारे पिता की कचहरी में चलो। चले, हाथ पकड़ा। महाराज एक बात बता दूं, जैसे कि बाज टूटता है ना मांस के लिए, जैसे एक बाज टूटता है मांस के लिए, ध्रुव को देख करके राजा उत्तानपाद ऐसे ही टूटे। 2-4 चुम्बन तो चलत में ही जड़ गए और छाती से लगाए कि बोले, अरे वो बच्चा आज बाप की याद कैसे आई है। बड़ी सभा में जितने भी प्रजा के लोग थे सब टकटकी लगा के देख रहे और जवाब दिया, भैया एक बात तो है, ये जो अभी गद्दी पर बैठा है राजा की गोदी में, इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए, ये बड़ा सुंदर है। और जो अभी जमीन पे बैठा है ये इतना अच्छा नहीं दिखता। तो कुछ विद्वान बैठे थे, वो आपस में बात करने लगे कि कर्म को कहाँ ले जाओगे, किस्मत कहाँ जाएगी। क्यों आप नहीं जानते? कारण है क्या? बुजुर्गों एक एक शब्द पर ध्यान देना। ए बौड़ी सी सूरत राजू करे, भैया राजू करे, और मांगत भी कमलूक बेकारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, वीरन सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। कोई सोने के छातुर छाए चले, भैया छाए चले, कोई धूप में गैल चल तू अवधारी। रुटरे पर प्रभु की गति टरती नहीं तारी। भैया बोले ये जिसे होना चाहिए राज्य का अधिकारी वो नहीं हो सकता। काऊ को तो तकलीफ है, काऊ चुगलाने जाए कि मैया सो कह दई कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और सौत का लड़का ऊपर बैठा है। बुजुर्गों एक बात तो सत्य है, पहले के जमाने में एक तो चुगला आते, अब आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। बहुत बड़ी मुसीबत है, लोग किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते। ये सत्य है, लोग पराये सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। गांव में 100 घर हो, 100 ध्यान से सुनना, गांव में 100 घर हो और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए और एक बल्ब घर में जला ले, तो 99 घर जनाए सोचते कि हमारे घर में थोड़ी मेहनत कर ले, हमारे घर में लाइट आ जाए। वे जरूर सोचते हैं सो कौन सा दिन आवे वो जाते जगह घर की लाइट चली जावे। परेशान है। गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी तो गांव के लोग जो होते हैं ना माताओं, वो हाथी को गणेश जी समझते हैं।
है ना, पूजन करेंगे, बोले गणेश जी आए हैं, बढ़िया सम्मान करेंगे। लेकिन गांव के जितने कुत्ता होते हैं ना पूरे क्षेत्र के, उन्हें पता चल जाए कि गांव में हाथी आओ, तो बोले हमारे गांव में घुस के ही आएगा, इतनी हिम्मत, हमका कम। हाँ महाराज, ऐसे जो क्षेत्र के गांव के जो श्वान होते हैं, परीक्षित कुत्ते, वे जो सोच रहे कि गांव में घुस के ही आएगा, हिम्मत ही पड़ गई। अब गांव क्षेत्र के लोग पूजन कर रहे, माला डाल रहे, बोले गणेश जी आए। अब कुत्ता पीछे से भौंके रहे बराबर। अब तुम लोग सोच रहे, हम और आप सोच रहे हैं कि जो कुत्ता हाथी पे भौंक रहे, गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो होते हम और आप जैसे लोग जो हाथी को पूजन कर रहे हैं ना, वे उन पे भौंके रहे और कह रहे ये 2 दिन के लिए काओ जागो तो पूजन चल रहा हो, हम तो पूरी जिंदगी हो गई गांव में पैरा लगा रहे, भौंक रहे जो रोटी देवे वाले ना, ये दुखी है, हमारी पूरी जिंदगी बीती जा रही है, हम गांव में ही हैं, ये सम्मान नहीं दे पा रहे, और जो 2 दिन के लिए काओ जाके तो माला डल रही है, सम्मान चल रहा है, परेशानी है। ऐसे एक पहाड़ी है बड़ी सी, उस पहाड़ी पे 100 मेढक चढ़ रहे, 100। पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 70, 80, 90, 99, बचा कितना? बचा कितना? 1। अब वो एक पूरी पहाड़ी चढ़ रहा है, पूरी पहाड़ी एक चढ़ रहा है, तो नीचे वाले चिल्ला रहे काय को मर जावेगो, नीचे आ जा, काय को मर जावेगो। लेकिन वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया, तो लोगों ने पूछा कि काय को महाराज, जब 99 नीचे आएंगे तो वो एक कैसे चढ़ेगा? तो जवाब दो कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। नीचे वाले चिल्ला रहे कि नीचे आ जा, वो सोच रहे हो कि जैसे कह रहे उठ जा, आराम से चढ़ जावेगो। तो जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी कोई बुराई करे, कोई दिक्कत हो, तो कानों पे हाथ रखिए और बढ़ते जाइए, क्योंकि बुराइयां तो फैलती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसका नाम होता ना वही बदनाम होता, चाहे पड़ोसों को कुत्ता न जाने, बाकी कोई बातें करे वे वालों नहीं। आप निश्चिंत रहिए, जो भी कार्य करते हैं आप निश्चिंत होके करते जाइए। ₹100 से सम्मानित कर रहे हैं नीरज यादव। गांव कौन सा है? गांव इसमें समझ नहीं आ रहा, नेकपुरा है, पता नहीं क्या क्या है। मैं जानती हूँ आप मेरे फैन हैं, धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन एक दिक्कत है कि भैया आप मेरे भाई हैं और भाइयों की बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो दिक्कत मेरी ये है कि मैं आला ढोला सुनाती नहीं, और माफ करना मुझे, मैं ये सब छाप और आला ढोला ये सब हमारी भागवत में होता नहीं है, तो माफी चाहूंगी। आपका बहुत आभार है कि आप हमारे पंडाल में पधारे और थोड़ा सम्मान किया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो लेकिन माफ करना, आप भजन सुनेंगे, वो भी भजन आप ऐसे ही बोल दो, पैसे अलग बात है, पैसे आप सम्मान के रूप में दे रहे हैं, बाकी आप कभी भी बोल देंगे तो मैं आपको भजन सुना दूंगी। थोड़ा आला की दिक्कत है, और कहाँ बे सुरजन चैतन्य जी, वो कहाँ जो छोटी सी मासूम सी पूनम
ऐसे कहाँ लगाई जाते ना है वो दम पे। शेखर लाला बेटा है क्या? पिताजी है प्रमोद चंद्र सनौफ प्रमोद चंद्र जी, जो ये माला पढ़ करके गए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, कृपा दृष्टि गोविंद बनाए रखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। भैया यहाँ जब सुरुचि पहुंची तो गद्दी पर बैठे ध्रुव कलाई पकड़ के गद्दी से नीचे फेंको और जवाब दियो क्यों रे बाबरे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गद्दी पे बैठने की? चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, और अक्कल है कहां तुम्हारी भूप सिर पर ये गदा चढ़ाया है। अगर तुझे राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। बहुत समझाया, धक्का मारा, ध्रुव बाप का चेहरा देख रहे। मैया के सामने पहुंचे तो मैया ने आहट भरी पुकार लाला की सुनी। जवाब दो, अरे वो बच्चा कौने मारो? बोले माँ, मासी ने मारा। अरे ओ बावरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए। मासी माँ जैसी मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जा। बोले नहीं मैया, मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि मौसी ने डांटा, फिर परेशान इसलिए हूँ कि मौसी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। माँ को ऐसे संस्कार बच्चों में डालने हैं। माँ सबसे पहली गुरु होती है बच्चों के लिए, फिर होता है पिता, फिर जहाँ वो विद्या अध्ययन करता है। अच्छा एक बात बताओ, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, प्राइमरी सरकारी, माफी चाहेंगे लेकिन जो